हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस का। हमें क्या दे रखा है, द शेडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज 1/√3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। अगर ये h है ए बी, तो इसकी शेडो की लेंथ कितनी होगी, 1/√3 टाइम्स h। ओके, सो हमें क्या करना है, शो दैट सन्स ऑल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी समस्या बच्चों के लिए क्या आती है, उनको हमेशा ये फील होता है कि सन का जो ऑल्टीट्यूड है वो यहाँ पर बनेगा, क्योंकि सन की पोजीशन अपवर्ड्स है, तो दे ऑलवेज फील दैट कि सन का ऑल्टीट्यूड ये होगा, सन का ऑल्टीट्यूड इस पोजीशन पे बनेगा। तो आप बिल्कुल गलत हैं। सन के ऑल्टीट्यूड को समझिए पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन या तो आपको एमसीक्यू में आएगा या 2 मार्क के क्वेश्चन में श्योर आता ही आता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ सन। देखिए, ए बी इज द टावर, ये टावर की शेडो है। तो मैं शेडो के बीच में कहीं भी खड़ा हो जाऊं यहाँ पे, क्या मुझे सन दिख पाएगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं शेडो में हूँ। आप ट्राई करके देख लीजिए, किसी भी वॉल या घर की आप शेडो में खड़े हो जाइए और आप सन को देखेंगे, बिकॉज यू आर कवर्ड बाय द शेडो, तो सन विल नॉट बी विजिबल टू यू। जैसे ही आप शेडो के एंड में आएंगे, जहां पे शेडो खत्म हो रही है, सन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या चाहिए हमें, सन्स ऑल्टीट्यूड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट द एंड ऑफ द शेडो। शेडो के एंड में आइए और सन को देखने के लिए आपको जितना अपना हेड एलिवेट करना पड़ेगा, उसी को बोला जाता है सन ऑल्टीट्यूड। तो सन ऑल्टीट्यूड कभी भी ऊपर नहीं बनता, ये हमेशा शेडो के एंड में बनता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर इतनी बात आपको पता है तो क्वेश्चन थ्रू है। सो हमें क्या गिवन है, लेट ए बी द पोल, लेट ए बी द पोल एंड बी सी बी द शेडो, एंड ए बी हाइट को हमने h लेट कर लिया और बी सी शेडो को हमने क्या लेट कर लिया, 1/3 टाइम्स ऑफ h। तो ये है h, ये है h और ये आ गया 1/√3 टाइम्स h। और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो थीटा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन या सन्स ऑल्टीट्यूड, दैट इज 60 डिग्री। तो बस इसमें क्या करेंगे, जब हमें थीटा फाइंड करना होता है तो व्हाट वी सॉल्व, थीटा के केस में वी सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, द मेन कंडीशन इज वी शुड बी हैविंग सेम टी रेशोस ऑन बोथ साइड्स। आपको करके दिखाता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो हमें ट्राइंगल में जाना है, तो ट्राइंगल में हम क्या इन्फॉर्म करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि हमें कौन कौन सी साइड चाहिए, एक तो इसकी इंफॉर्मेशन है और एक इसकी। तो थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ए बी इज h डिवाइड बाई बी सी इज 1/√3 टाइम्स h। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास क्या आएगा, √3 अपॉन h। h के साथ h कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद √3। अब देखिए tan थीटा कितना आया मेरे पास, √3। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसमें एक तरफ आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है और दूसरी तरफ कोई नंबर दे रखा है। तो हमें अब क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। 11th क्लास में आप पढ़ेंगे, इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट बोला जाता है, बट वो अभी आपके साथ डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। तो आपको क्या चाहिए, सेम टी रेशियोज ऑन बोथ साइड्स। तो ये √3 है, तो आप टेबल में सोचिए कि √3 कितने डिग्री पे tan में मिलता है। टेबल में √3 कितने डिग्री पे tan में मिलता है, तो आपको आई होप याद ही होगा। तो इट कुड बी रिटन एज tan 60। बोथ साइड से टीम रेशो से, तो सेम टी रेशो होने की वजह से इनका जो एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड थीटा कम्स आउट टू बी 60। हेंस वी कैन से दैट सन्स ऑल्टीट्यूड इज 60 डिग्री प्रूव्ड। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो दो कॉन्सेप्ट हैं। पहली चीज, सन का ऑल्टीट्यूड जो है वो यहाँ पे बनेगा जहाँ पे शेडो खत्म हो रही है, और दूसरी चीज, जब आपको एंगल निकालना है तो आपको बोथ साइड सेम टी रेशो जनरेट करनी होगी। दैट वाज द कॉन्सेप्ट। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है।